Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 12 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who are taking admission in UG program in IGNOU. The exam pattern for this subject will be objective, multiple choice questions. The short video sessions that we will be uploading on official channel of IGNOU Dost will help in cracking those MCQs. So to get daily updates, please subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 12. First question is the adaptation मतलब to adopt, ठीक है, to adopt या अपनाना. The adaptation of traditional medicine we can say घरेलू नुस्खे, ठीक है. So traditional medicine in industrialized country, आज के टाइम पे इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में, आज के टाइम पे जहां पे we do have several medicines, एलोपैथी, होम्योपैथी, जो कि बहुत सारी डिजीजेस को क्योर करने में हेल्प करती हैं. उसकी जगह पे if we are taking traditional medicine, so that process is known as CAM. ठीक है, what we have to do in this particular question, हमें CAM का full form बताना है. So what does CAM stand for? अडेप्ट करना ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में, दैट इज टर्म्ड एज CAM, एंड CAM स्टैंड्स फॉर, देखो, without going to the reading the options, I am just telling you the answer, that is complementary and alternative medicine. Complementary and alternative medicine, so answer is D. ठीक है. अब ये है क्या, CAM क्या है? देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, suppose somebody is suffering from cancer and that person is taking some allopathy या कोई वो मेडिसिन ले रहा है, बट वो पर्सन चाहता है कि उसकी डिजीज ठीक भी हो जाए, लेकिन ठीक होने के साथ साथ वो एक ऐसी मेडिसिन ले जिसके साइड इम्पैक्ट्स कम हो. ठीक है. सो साइड इफेक्ट कम होने के कारण जो हम मेडिसिन फॉलो करते हैं, दो ज्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन. ठीक है. सो ट्रेडिशनल मेडिसिन, घरेलू नुस्खे के हम नॉर्मली कहते हैं कि साइड इम्पैक्ट्स कम होंगे. सो हम चाहते हैं, हम CAM फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी डिजीज ठीक भी हो जाए और साइड इम्पैक्ट्स उसके कम हो. ठीक है. सो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पहले मैं डिस्कस करती हूँ. व्हाट डज इट मीन कॉम्प्लीमेंट्री हियर इन CAM? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है यू आर टेकिंग मेन स्ट्रीम मेडिसिन. तुम एक मेन मेडिसिन ले रहे हो. यू आर टेकिंग मेन स्ट्रीम मेडिसिन जो तुम्हारे कैंसर को या कोई भी डिजीज को क्योर कर रही है. बट along with that, with the mainstream medicine, if you are taking some other traditional medicine जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है इन ट्रीटिंग द डिजीज, सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है. सो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है मेन स्ट्रीम मेडिसिन भी ले रहे हो, उसके साथ साथ तुम कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन भी ले रहे हो ताकि वो डिजीज जो है वो क्योर हो जाए. सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है. ऑल्टरनेटिव का मतलब है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना, विदाउट टेकिंग द मेन स्ट्रीम मेडिसिन, instead of taking the mainstream medicine, you are taking the traditional medicine, so that is alternative. So complementary कहते हैं ना, with, along with, हम कहते हैं कि मुझे ये चीज कॉम्प्लीमेंट्री मिली है, मतलब मैंने ये तो लिया ही, बट कॉम्प्लीमेंट्री, along with. ठीक है. So along with the mainstream medicine, you are taking some other medicine, traditional medicine, that is complementary. Alternative, instead of taking the mainstream medicine, you are taking the traditional medicine. So CAM का मतलब ये है, complementary and alternative medicine. So answer of first question is D. Coming to the second question, the single largest preventable cause of cancer is, the single largest preventable cause of cancer is. Okay. So cancer का इनमें से कौन सा कॉज है जो कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत इजीली? इट इज इन आवर हैंड कि हमें कैंसर ना हो. इनमें से कौन सी चीज है जो कैंसर कर सकती है, कैंसर करती है इनफैक्ट, बट दैट इज इन योर हैंड, दैट इज प्रिवेंटेबल, दैट इज इन योर हैंड कि वो तुम्हें होना, एटलीस्ट इस चीज की वजह से. सो ऑप्शंस देखो, टोबैको स्मोकिंग, एल्कोहल कंजप्शन. देखो, एल्कोहल तो नहीं है फॉर श्योर, आंसर इज टोबैको. अब लेट्स डिस्कस व्हाई टोबैको. अगर मैं टोबैको की बात करूं, इट कंटेन्स मोर देन 70 कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जिनको हम कार्सिनोजेनिक बोलते हैं. ठीक है. टोबैको स्मोक में 70 से ज्यादा, 70+ कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जिनको मैं कार्सिनोजेनिक बोलती हूँ. एंड इट कंटेन्स 70,000 टॉक्सिक केमिकल्स. एक सिगरेट
एक टोबैको, जो तुम्हारा बीड़ी है, तुम्हारा टोबैको है एक, ठीक है, जो स्मोक करते हो, उसमें 70+ आपके कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं एंड 70,000+ आपके क्या होते हैं उसमें टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं. सो अगर मैं कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल इट हैज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल बेंजीन, ये आपके क्या है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं जो कि टोबैको स्मोक में होते हैं. टॉक्सिक केमिकल्स की बात करें तो निकोटीन सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, एमसीक्यू में भी आता है कि निकोटीन किस में होता है, दैट इज इन टोबैको. ठीक है, सो टोबैको जो है वो कैंसर कॉज करता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, बिकॉज ऑफ बेंजीन एंड सो मेनी अदर 68-70 आपके जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं. और इसमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू वन, दैट इज निकोटीन. ठीक है, इवन बेंजोपायरीन. ठीक है, अच्छा, सो अगर हम टोबैको स्मोक की बात करें, लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग अलोंग विद टोबैको स्मोकिंग. स्मोकिंग जो होती है वो दो तरह की होती है. वन इज एक्टिव एंड वन इज पैसिव. एक्टिव हु इज स्मोकिंग, ठीक है, उसको तो कैंसर होएगा ही क्योंकि वो स्मोक कर रहा है रेगुलरली, चेन स्मोकर, तो करेगा वो. एक होती है पैसिव. पैसिव का मतलब है कि तुम खुद नहीं कर रहे हो, बट तुम कहीं ना कहीं कर रहे हो. कैसे कर रहे हो? यू आर लिविंग विद द पर्सन हु इज चेन स्मोकर, या तुम्हारे घर में कोई स्मोक कर रहा है और यू आर एक्सपोज टू दैट काइंड ऑफ स्मोक, टोबैको स्मोक, देन यू आर पैसिव स्मोकर. इफ यू आर लिविंग विद दैट पर्सन हु इज चेन स्मोकर, या तुम्हारे घर में कोई ऐसा पर्सन है या तुम्हारा कोई फ्रेंड ऐसा है हु इज चेन स्मोकर, तो तुम्हें ऑब्वियसली पैसिव स्मोकिंग हो सकती, मतलब तुम यू आर अ पैसिव स्मोकर, तो तुम्हें उससे ज्यादा इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं. जो टोबैको स्मोक कर रहा है उसको तो प्रॉब्लम होगी होगी, बट पैसिव स्मोकर को ज्यादा इश्यूज होते हैं बिकॉज ही इज नॉट यूज टू स्मोकिंग. ठीक है, वो बंदा यूज टू नहीं है स्मोकिंग के, बट स्टिल दैट पर्सन इज एक्सपोज टू द टोबैको स्मोकिंग. क्लियर? सो आंसर इज टोबैको स्मोकिंग एक ऐसी चीज है जिससे कैंसर होता है, बट इट इज प्रिवेंटेबल. दिस टाइप ऑफ कैंसर इज प्रिवेंटेबल. अब देखो, मैं प्रिवेंटेबल बोल रही हूँ, क्योरेबल नहीं बोल रही हूँ. ठीक है, प्लीज नोट द टर्म. प्रिवेंट करना मतलब इसको रोका जा सकता है जब तुम स्मोक ना करो. क्योरेबल तो नहीं है फॉर श्योर. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की मेजर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डायरिया केसेस. ठीक है, इनमें से कौन सा मेजर अगर हम कर लें तो डायरिया के केसेस कम हो जाते हैं. अब डायरिया की अगर हम बात करें, देखो डायरिया क्या होता है, जिसमें तुम कहते हो कि किसी को लूज मोशंस हो गए, वॉमिटिंग होगी, पानी की कमी होगी, कहीं ना बॉडी से पानी का बाहर निकलना, डायरिया. ठीक है, सो डायरिया जिसमें मतलब वॉवल मूवमेंट्स ज्यादा होती हैं. ठीक है, लूज मोशंस होना, वॉमिटिंग होना इस डायरिया, पानी की कमी हो रही है धीरे धीरे. ठीक है, अब डायरिया जो है वो किससे होता है? डायरिया का जो कारण है दैट इज बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण डायरिया होता है. एंड दैट बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसमिट कहाँ से होता है? अगर तुम्हारा जो तुम्हारा कंटामिनेटेड फूड है, ठीक है, अगर तुम्हारा पानी कंटामिनेटेड है, या तुम्हारी बैड सैनिटरी कंडीशंस हैं, मतलब अगर तुम लोग जैसे होता है ना कि गंदे हाथों से खाना खा लेना, ठीक है, तुम लोगों ने, तुम्हारे नेल्स क्लीन नहीं है. अब देखो, दिस इज वेरी स्मॉल, मतलब ये बड़ी स्मॉल सी चीजें हैं कि नाखून काटना, ठीक है, नेल्स कट करना, क्योंकि वो तुम्हारी सैनिटेशन बताता है कि तुम कितने साफ सफाई रखते हो. ठीक है, हाइजीन कितने हो तुम. ठीक है, सो अगर हम बात करें कि तुम्हारे सपोज लाइक गंदे नेल्स हैं, ठीक है, तुमने गंदा खाना खा लिया, तुमने गंदा पानी पी लिया, कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, या तुम्हारे गंदे नेल्स हैं, या यू हैव पुअर सैनिटरी कंडीशंस, ठीक है, पुअर सैनिटेशंस हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपको डायरिया हो सकता है. ठीक है, पुअर सैनिटेशन कंडीशंस, आपका हाइजीन जो है, आप अनहाइजीनिक हो, या आपने गंदा पानी पी लिया, या आपने गंदा खाना खा लिया. ठीक है, मैं 4 चीजें यहाँ पे बोल रही हूँ: पुअर सैनिटेशन, पुअर हाइजीन, पुअर फूड, कंटामिनेटेड वाटर. तो ये जो 4 चीजें आपकी हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया, क्योंकि इन चारों कंटामिनेटेड चीजों के कारण आपके अंदर बैक्टीरिया, दैट इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो सकता है, आ सकता है, दैट कॉजेज डायरिया.
ठीक है। सो डायरिया को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपनी सैनिटेशन इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने फूड को हाइजीन बना सकते हैं, हम अपने अपने ड्रिंकिंग वाटर को सेफ बना सकते हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव। सो पुअर सैनिटरी कंडीशंस, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, ये कर सकता है, क्या कर सकता है, डायरिया। बट इफ वी इम्प्रूव द सैनिटेशन, इफ वी इम्प्रूव आवर हाइजीन, हम अपने नेल्स काट के रखें, हम गंदे हाथ ना रखें, ठीक है। इफ वी इंक्रीज आवर फूड हाइजीन, इफ वी इंक्रीज द ड्रिंक सेफ्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो आपके चांसेस हैं कि हम लोग डायरिया को कम कर सकते हैं, ठीक है। सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट present in drinking water can lead to various fatal diseases, ठीक है। मतलब fatal diseases मतलब बंदा मर भी सकता है जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट है तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हो सकती है जो कि जिससे बंदे की डेथ भी हो सकती है, जो कि फेटल है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं कैल्शियम। देखो कैल्शियम एंड सी ऑप्शन पढ़ते हैं फॉस्फोरस। सो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस both are required for the formation of bones and teeth, ठीक है। So calcium and phosphorus, these are essential elements which are required for the growth of human, which are required for the development of human. Mainly हमारी बॉडी में वो किस चीज के लिए चाहिए, for the for strengthening the bones and for the formation of bones and teeth. कौन से, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो these are the essential elements. तो बचा कौन, आर्सेनिक। अगर हम आर्सेनिक की बात करते हैं, आर्सेनिक इज टॉक्सिक, पहली बात इट इज हैवी मेटल, इट इज टॉक्सिक हैवी मेटल, हमारे पानी में हमें ये नहीं चाहिए, इट इज टॉक्सिक हैवी मेटल। आर्सेनिक जो है इसकी एक परमिसिबल लिमिट है कि इतनी अगर पानी में है सो दैट इज परमिसिबल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ईपीए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, आई एम टेलिंग यू वन मोर एमसीक्यू, ईपीए फुल फॉर्म ऑफ ईपीए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ईपीए आर्सेनिक की हमारे पानी में कितनी परमिसिबल लिमिट है, सो दैट इज 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। 10 microgram per liter is the permissible limit of arsenic in our water, क्लियर। लेकिन अगर उससे ज्यादा आपका आर्सेनिक है पानी में सो इट इज फैटल, क्लियर। और अगर मैं बहुत इसका एक वो बताऊं कि आर्सेनिक जो है इट लेड्स टू हेयर फॉल, बैल्डनेस, ठीक है। सो गंजे होने के चांसेस हैं अगर आर्सेनिक ज्यादा, इट इज टॉक्सिक एंड फेटल तो है ही, क्लियर। सो आंसर इज बी। सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन, हेपेटाइटिस ए इज अ टाइप ऑफ, ये वाटर बॉर्न डिजीज है, एयरबॉर्न है या फूड कंटामिनेशन है, क्या है, कहाँ से आता है हेपेटाइटिस ए। देखो हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है। अगर मैं हेपेटाइटिस ए की बात करूं तो इट इज इन्फ्लेमेशन इन द लीवर, बट क्रोनिक इन्फ्लेमेशन नहीं होता, अनलाइक हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी जिससे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है लीवर में। बट हेपेटाइटिस ए जो है इट इज इन्फ्लेमेशन इन लीवर। अब ये हेपेटाइटिस ए होता किसके कारण है, वायरस, HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस। और ये जो HAV हेपेटाइटिस ए वायरस ये कहाँ से आता है, ड्यू टू ये स्प्रेड हो जाता है, ट्रांसमिट होता है थ्रू द वाटर, कंटामिनेटेड वाटर और थ्रू कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड के कारण या फिर इन्फेक्शियस पर्सन के थ्रू आपके अंदर ये आ जाता है हेपेटाइटिस से। तो इसके अकॉर्डिंगली जो ये ऑप्शंस हैं, देखो इसमें ना हमारे पास ऑल ऑफ अबव ऑप्शन नहीं है। अगेन वही बात है कि ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला। इसमें ये एयरबॉर्न डिजीज भी हो सकता है क्योंकि हेपेटाइटिस ए जो है वो इन्फेक्शियस पर्सन के थ्रू भी आपके अंदर आपको हो जाता है, वो वायरस आपके अंदर आ जाता है अगर व्हेन यू कम इन कंटैक्ट विद द पर्सन हु इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस ए, ठीक है। सो हेपेटाइटिस ए दिस वायरस इट कैन कम थ्रू एयर ऑल्सो क्योंकि तुम उस कंटेमिनेटेड पर्सन के कंटैक्ट में आ गए हो। सो otherwise according to this question so we do not have the option of all of above, तो हम लोग टिक करेंगे A and C, waterborne and food contamination। हेपेटाइटिस ए इट इज अ काइंड ऑफ लीवर डिजीज, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है बट इट क्रॉनिक नहीं होता, बट यस समटाइम्स इट कैन बी फेटल। However, hepatitis B and C are the chronic inflammation in liver
Hepatitis A, it is because of virus, that is HAV, hepatitis A virus. Hepatitis A, it transmits through water, contaminated water or contaminated food, even when you come in contact with the infectious person. Clear? Learners, those who have taken admission in IGNOU, either in UG or PG program, IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are also giving value-added notes to the mentees. The continuous support from mentors will be there. Mentors will be helping the mentees for their exams, for completing and submitting the assignments. They will be helping the mentees for their career development, for skilling the personal and social development. We at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं काम की degree. You can reach us out via call or WhatsApp to the number 95949 39297. You can also visit our website. Thank you, learners. See you in the next session.